ओके, हेलो एंड नमस्ते सभी को। हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज हम लोग गैमेट फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, पर इसमें जो थोड़े ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं वही हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमारा लेक्चर 6 विच इज़ गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है which is about number of genotypic classes expected from self crosses of heterozygotes which is important, heterozygotes, and number of phenotypic classes if all genes show complete dominance। पिछले वीडियो से ही बहुत ज़्यादा फोकस करते आए हैं हम कि आप लोगों को क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए ये एस्पेक्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस डोमिनेंस के बारे में बात कर रहा है या किस टाइप के इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। और आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह का जीन कहाँ लोकलाइज्ड है, एक लोकस है या कई लोकस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक तो कंप्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है और यहाँ पे एक जो टेबल दिया हुआ है वो हेल्प करेगा, कुछ फॉर्मूला बेस्ड आपको ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है जो कि आपको मदद करेगा कुछ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट रो में दिया हुआ है आपका हेट्रोजाइगस जीन पेयर, नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस, जीनोटिपिक क्लासेस, डिफरेंट गैमेट्स एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड पोनेट, या उसको हम जाइगोट भी रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पोनेट स्क्वायर में को ध्यान से देखते हैं तो उसमें क्या होता, हर एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कि जो मेल गैमेट से जो गैमेट आ रहा है और एक फीमेल गैमेट से जो आ रहा है वो किस तरह का जीनोटाइप डेवलप करेगा और ये जीनोटाइप किस तरह का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देगा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो एक जो बॉक्स है वो पोनेट स्क्वायर का वो क्या डिनोट कर रहा है, काइंड ऑफ जाइगोट, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव चीज़ थोड़ी बताई गई है कि अगर हेट्रोजाइगस जीन पेयर n है और अगर हमें फिनोटिपिक क्लासेस नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालने तो वी कैन यूज़ 2 टू द पावर n, एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बन रहे हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं 3 टू द पावर n। नंबर ऑफ डिफरेंट गैमीट्स कितने यूज़ होंगे तो वो 2 टू द पावर n, एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड पोनेट विल बी 4 टू द पावर n। मीन्स कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर देखा जाए कैपिटल T और स्मॉल t ये जो हेट्रोजाइगस जीन पेयर था, और अगर जब इसकी सेल्फ क्रॉसिंग होती है कैपिटल T स्मॉल t, तो अगर हम लोगों को याद हो तो उसमें क्या होता है, टॉल और डॉफ दो प्रकार के फिनोटाइप्स बनते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस जीन पेयर कितना, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये सारी टर्मिनोलॉजीज देख चुके हैं। तो यानी एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास जो है किस तरह का हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल T और स्मॉल t के साथ, तो ये इसको हम बोलेंगे एक, यानी n इक्वल्स टू यहाँ 1 हो गया। और जब 1 हो गया तो हमें फिनोटाइप क्लासेस कितने मिलेंगे, फिनोटाइप्स कितने मिलेंगे, टॉल और डॉफ, राइट। वो आप लोग करना भी जानते हैं। जीनोटाइप्स कितने मिलेंगे, हम लोग T कैपिटल T स्मॉल t, एक ये मिलता है, एक ये मिलता है, एक स्मॉल t मिलता है। इफ़ यू रिमेंबर F1 के बाद जो F2 प्रोजेनी में हमें इस तरह का जीनोटाइप्स मिलते हैं, यानी 3 जीनोटाइप क्लासेस हो गए। गैमीट्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट गैमीट्स, ऑब्वियस सी बात है एक कैपिटल T स्मॉल t है, ये अगर गैमीट फॉर्मेशन के लिए जाएगा कैपिटल T स्मॉल t, कैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के साथ साथ, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स पूरी सीरीज़ में डिस्कस हुआ था, प्लस उसको प्रूफ भी किया गया आगे के लेक्चर्स मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी बाकायदे वो दिखाया गया है कि किस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द मियोटिक डिवीजन।
तो आई होप वो आप लोग देख चुके होंगे। नेक्स्ट ओपनिट कितना बनता है 4, राइट। तो ऑब्वियसली 4 टू द पावर 1 क्या आएगा 4 आएगा। तो हमें पता है कि जब आप इस तरह का बनाते हैं तो हमें 4 स्क्वायर बॉक्स मिलते हैं। Next we can practice this one keeping in mind the heterozygous gene pair if n equals to 2, तो अगर 2 है तो 2 to the power n 4 हो जाएगा। आपको याद होगा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें F2 प्रोजेनी में 4 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं जो हम लोगों ने देखा था, दैट राउंड शेप और रिंकल सीड कलर वगैरह वो हम लोग बात कर चुके हैं। तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो 9:3:3:1 का रेशियो के साथ वो फिनोटाइप्स मिलते हैं। फिर नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस, वहाँ पे कितने जीनोटाइप्स मिलते हैं, तो वो मिलते हैं 9 और वो आप बॉक्स देख सकते हैं, ये पिछले डिस्कस हो चुका है। नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, गैमीट्स कितने बनेंगे प्लस कैसे बनेंगे, ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। तो हमें पता है कि 4 बनते हैं, आपको कैपिटल R कैपिटल Y दिस आपको याद होगा। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के डाईहाइब्रिड का केस आया। डाईहाइब्रिड के केस में 2 हेट्रोजाइगस जीन पेयर होंगे तो हमको ये मिल रहा है, यानी 4 गैमेट्स। और ये 4 गैमेट्स मेल फीमेल, और फिर ऑब्वियसली बात है पुनेट स्क्वायर कितना जनरेट होगा, 16 बॉक्सेस जनरेट होंगे जो कि हमें ये दिख रहा है, राइट। सो यही चीज़ हमें याद रखनी है। और जो बेसिकली ज़्यादातर अगर देखा जाए कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो नंबर ऑफ डिफरेंट गैमेट्स कितने बनेंगे, डिफरेंट गैमेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात हो रही है गैमेट्स, पहले भी बात की गैमेट्स तो बहुत सारे बनते हैं बट डिफरेंट गैमेट्स कितने बन रहे हैं उसकी बात यहाँ की जाती है, वही हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन अगर हम लोग देखें जो कुछ आ चुके हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स विच कैन बी फॉर्म बाय, पॉसिबल कॉम्बिनेशन गैमेट्स, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल C दिस वन, कैपिटल B B C C D D E E F F G G, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स कितना हो जाएगा 2 to the power 7। अगर हम इसको सॉर्ट करें 2 4 8 16 2 3 4 5 6 7, तो ऑलमोस्ट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने आएंगे, इट विल बी 128। और सिमिलरली ये भी आ चुका है जो कि वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितने, ये तो होमोजाइगस पेयर हो गया, कैपिटल डी, तो आप इसको इग्नोर करते हैं, आप हेट्रोजाइगस जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने दिख रहे हैं, सॉरी स्मॉल सी भी होमोजाइगस है, राइट। तो 3 है तो 2 10 कितना आ जाएगा 8, option second is correct. Okay, so these are the kind of question being asked regarding that table, और भी है फिनोटिपिक और वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ और है, एक और हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, और हम लोग चलिए रिकॉल करते हैं रेशियो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पर भी। तो अगर हम देखें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मींस व्हाट, कि आप कुछ इस तरीके से कंडीशन सोच सकते हैं, मींस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस इस तरीके से जीन पेयर है, और ये अगर पूछा जाए, जैसे आप डाई हाइब्रिड में जानते हैं कि कितने फेनोटिपिक रेशियोज जनरेट होते हैं 9:3:3:1, बट अगर इसमें पूछा जाए तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। बट अगर आपको कैलकुलेशंस याद हो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी,
तो ये सिर्फ एक मोनोहाइब्रिड अगर हम सेल्फ क्रॉस करते हैं तो कितना रेशियो आता है, 3:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है। कैपिटल बी स्मॉल बी का कितना रेशियो आता है, तो वो आता है 3:1। और अगर कैपिटल सी स्मॉल सी, वो भी एक मोनोहाइब्रिड को ही एज्यूम करें हम, तो 3:1। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो रेशियो आएगा वो पूरे ट्राई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो होगा। तो लेट्स, अगर हम अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम इसको 3:1 और 3:1 को करते, जैसे हम लोगों ने डाई हाइब्रिड में प्रैक्टिस की थी, तो कितना आ जाएगा, 9:3:3:1 ये आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे। और 3:1 फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 3 9 27, फिर 9 3 3 9 3 3 9, फिर 3 1 3, फिर 199, देन 133 133 1 1, राइट। तो आप देखिए 27 9, तो हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 27 is to 9 is to 9 is to 9 is to 3 is to 3 is to 3, 3 है, is to 1। तो कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपको याद हो कि फिनोटिपिक का क्या फॉर्मूला था, 2 to the power 3, राइट। तो 2 into 2 into 2, अभी जो टेबल में डिस्कस किया तो 8 था, तो वो जो 8 था उनका रेशियो क्या आ रहा है, 27 9 9 3 3 3 1, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको समझना है, क्योंकि पहले भी बात हुई है कि जेनेटिक्स में कोई एक रूल नहीं है कि एक ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। जब आपको चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग वे में आ जाती हैं तो देयर आर मेनी मेथड्स एंड द वेज यू कैन सॉर्ट इट आउट। ओके, सो एक आपने ये भी चेकआउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला से आपने तुरंत चेकआउट किया, उसके बाद आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला से आपने तुरंत आप इसी तरीके से जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं कि कितने जीनोटाइप्स बनेंगे। जीनोटाइप्स के रेशियोज जो आएंगे, रेशियोज के अकॉर्डिंग आप उनको भी रेशियोज को 1:2:1 आता है हर मोनोहाइब्रिड का, तो 1:2:1 1:2:1 आप वो रेशियो मल्टीप्लाई करके आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जीनोटिपिक क्लासेस आपने टेबल से के फॉर्मूले से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उसमें जीनोटिपिक क्लासेस के रेशियोज क्या होंगे या उनका कैलकुलेशंस कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, और अभी जस्ट हमने ये करके दिखाया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि जैसे, हालांकि ये थोड़ा मैं ये कोट करूँगी कि अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पे नहीं आए हैं। अब नेक्स्ट होपफुली हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो प्रोबेबिलिटी पे स्टार्ट करेंगे। तो ये जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो वो और तेज़ी से और फास्ट आप ग्रास्प कर पाएंगे। इसलिए हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग बहुत बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, एंड नाउ वी कम टू एन अप्रोच जहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच लगाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। सो नेक्स्ट जो है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि यू हैव टू गो थ्रू दिस वे, गैमेट्स में अब कौन से गैमेट्स बन रहे हैं, है ना। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से चार्ट आप देखकर ध्यान से उसको एनालाइज कर सकते हैं, ओवरव्यू रिव्यू कर सकते हैं कि हमें किन किन क्वेश्चंस को टारगेट आउट करना है, तो उसको ध्यान से देखें। और उसके बाद जो है रेशियोज़ की बात, क्वेश्चंस तो आते हैं, प्लस कैलकुलेशंस जो अभी हम लोगों ने की। और अभी जैसे अगर अभी हम आपसे पूछे ये जो अभी हम लोगों ने देखा, अभी तो हम लोग ने फिनोटिपिक रेशियोज़ की बात की, सेम फिर से ये लेते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और अगर पूछें कि इसमें कितनी गैमीट फॉर्मेशन हो सकते हैं इस ट्राई हाइब्रिड के केस में, तो आपको 3 हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं। तो अगर गैमीट फॉर्मेशन यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्यूज मी गैमीट पूछा है कितने बनेंगे, तो यू नो द फॉर्मूला 2
टू द पावर 3, इट्स वेरी इजी, 3 है, 3 आपने कर दिया और आपको पता है कितना मिल जाएगा 8, यानी 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आपको मिलेंगे। तो वो 8 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलेंगे, 8 प्रकार के, वो कौन से होंगे? तो अगर वो आपको निकालना है तो यू कैन यूज़ अ काइंड ऑफ फोकलाइन मेथड। जैसे हमने इसको पहले हम इसको अलग करेंगे दिस वे, फिर इसको बाइफर्केट करेंगे इसको, और इसी के साथ जुड़े रहने देंगे दिस वे। उसके बाद इसको बाइफर्केट करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, this and small c this way, राइट। अब आप इनके कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर देखें तो कॉम्बिनेशन से ही तो आएंगे ना, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमें किस तरह के गैमेट्स मिलने वाले हैं। जैसे डाई हाइब्रिड में आपको कैसे गैमेट्स मिलते हैं, आर वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है तो कोई भी एलील्स या जीन जो है वो किसी के साथ भी असॉर्ट कर सकता है, ठीक है। तो एजॉर्शन कैसे होता है, दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर्ड, वेरी मच क्लियर्ड बाय अ मियोसिस कॉन्सेप्ट और एनाफेज फर्स्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि असॉर्टमेंट तो जीन या एलील का किसी के साथ भी हो सकता है। नाउ लेट्स ट्राई इट। तो कैपिटल ए कैपिटल बी सी द फर्स्ट गैमेट, फिर ए बी सी, ए बी एंड स्मॉल सी, फिर नाउ दिस वे A small b capital C, then A small b small c, next A capital B capital C, फिर A capital B small c, A B capital C and A B small c। ओके, तो आप देख रहे हैं कितने गैमेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आपने क्या निकाला, कितने गैमेट्स अलग तरीके के बन सकते हैं, कौन से बन सकते हैं, कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। यूजिंग दिस फोकलाइन मेथड हम ये निकाल सकते हैं किसी, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बनने की, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई एम मूविंग वेरी स्लोली बाय क्लियरिंग अ काइंड ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। तो जब अभी आपको ये आ गया, अब प्रोबेबिलिटी के साथ निकालना है तो हम लोग वो भी निकाल लेंगे। तो अभी प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं, बट क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसलिए थोड़ा डिस्कशन या एक प्रिपरेशन कर रहे हैं कि येस यू शुड मेक योर माइंड टू गेट प्रिपेयर कि येस हमें फिर बाद में उनके प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्स को भी निकालना होता है। सो आई होप यू गेट दिस थिंग कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सी दैट टेबल वेरी क्लियरली, प्रैक्टिस इट, और रेशियो का प्रैक्टिस होना इट्स एसेंशियल। आपको किस तरह से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान में देकर देखना है। ओके, तो थैंक यू फॉर नाउ। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके और इंटरनल कॉन्सेप्ट को फिनिश आउट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, और आगे के लिए अपना ध्यान रखें, बी सेफ। थैंक यू सो मच।